या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सादर प्रणाम भक्तों। आज 20 मार्च 2026 शुक्रवार है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, पावन दिन है। आज के दिन हम आदि शक्ति के उस स्वरूप की पूजा करते हैं जिसने कठोर तपस्या से महादेव को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी जो तप, त्याग, सदाचार और संयम की प्रतिमूर्ति है। आज के इस विशेष अंक में हम न केवल माँ की पौराणिक कथा सुनेंगे बल्कि भृगुवंशी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के उस भीषण संघर्ष की गाथा भी जानेंगे जो माँ की कृपा से शांत हुआ। साथ ही वीडियो के अंत में हम महिषासुर मर्दिनी स्रोत के उस दिव्य हिंदी अनुवाद का श्रवण करेंगे जो शत्रुओं का नाश और सौभाग्य की वृद्धि करता है। चलिए आज की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। जब माता सती ने पूर्ण जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतार लिया तो नारद जी उन्हें एक मार्ग दिखाया, भगवान शिव को पति रूप में पाने का मार्ग। यह मार्ग सरल नहीं था। महादेव को पाने के लिए पार्वती जी ने गंगा के तट पर भृगु तीर्थ में तपस्या शुरू की। जरा कल्पना कीजिए उस तपस्या की। 10,000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाए। अगले 100 वर्षों तक केवल शाक पर जीवित रही। फिर आया वो समय जब उन्होंने वर्षा, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड को सहते हुए निराहार उपवास किया। 3,000 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाए और अंत में उन्होंने उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। इसी कारण माता का नाम अर्पणा पड़ा। बिना जल, बिना आहार हजारों वर्षों की इस तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाया, यानी तप का आचरण करने वाली। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय था। उनके दाएं हाथ में जपमाला है और बाएं में कमंडलू है। जो भक्त इनकी पूजा करता है उसके जीवन से आलस्य, अहंकार और लोभ का नाश हो जाता है। अब आइए सुनते हैं एक और अत्यंत प्रभावशाली कथा जो महर्षि व्यास ने राजा जनमेजय को सुनाई थी। प्राचीन काल में राजा कार्तवीर्य हुए जिन्हें हम सहस्त्रबाहु के नाम से जानते हैं। वे बड़े दानवीर थे और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके यजमान थे। लेकिन समय का चक्र घूमा। राजा की मृत्यु के बाद उनके वंशज निर्धन हो गए। जब इन क्षत्रियों को धन की आवश्यकता हुई तो वे उन्हीं ब्राह्मणों के पास गए जिन्हें उनके पूर्वजों ने दान दिया था। लेकिन ब्राह्मणों ने लोभ के वश में आकर झूठ बोला और धन छिपा दिया। क्रोध में आकर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का संहार शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वे गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को भी नष्ट करने लगे। भयभीत ब्राह्मण स्त्रियां हिमालय की गुफाओं में छिप गई। वहां उन्होंने मिट्टी की माँ गौरी बनाई और करुण पुकार की। तब माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से एक चमत्कार हुआ। एक ब्राह्मणी की जांघ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक का तेज इतना प्रबल था कि उसे देखते ही अत्याचारी क्षत्रिय अंधे हो गए। जब क्षत्रियों ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तब उस बालक ने, जो माँ की शक्ति का ही अंश था, उन्हें क्षमा किया और उनकी दृष्टि लौट आई। यह कथा हमें सिखाती ही है कि जब धर्म अधर्म बढ़ता है तो माँ किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मंदिर में दीप जलाएं, माँ को गुड़हल और कमल का फूल चढ़ाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत अर्पित करें। माँ को दूध से बनी सात्विक चीजें बहुत पसंद है। इस मंत्र का जाप करें। वंदे वांछित लाभाय चांद्रार्क कीर्त शेखराम जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। यह मंत्र माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति के लिए है। इस मंत्र का अर्थ है, मैं उन देवी ब्रह्मचारिणी की वंदना करती हूँ जो मन चाहे फल देने वाली है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उन्होंने अपने हाथों में जपमाला तथा कमंडल धारण किया हुआ है। ऐसी मंगलमय देवी सबका कल्याण करे। मंत्र के शब्दों का अर्थ है, मैं वंदना करता हूँ मन चाहे लाभ
की प्राप्ति के लिए, जिनके मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिन्होंने हाथ में जप की माला और कमंडल धारण किया है, कल्याणकारी माता ब्रह्मचारिणी को शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति देवी का यह रूप अत्यंत शांत और भव्य है, जो हमें कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित न होने की प्रेरणा देती है। अंत में आइए उस महाशक्ति का ध्यान करें जिसने महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत किया है। हे हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंद देने वाली, विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली माँ पार्वती, आपकी जय हो। आपने मधु कैटभ का संहार किया, आपने चंड मुंड के अहंकार को मिट्टी में मिलाया, आपके त्रिशूल की चमक से तीनों लोक प्रकाशित है। हे माँ, आप दया की सागर हैं, हम दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो मनुष्य इस स्रोत का श्रवण करता है, महालक्ष्मी सदैव उसके घर में वास करती और शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन का एक विशेष रंग होता है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन में सफेद और पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि पीला रंग प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए उनकी पूजा से कुंडली का मंगल दोष भी शांत होता है। माँ ब्रह्मचारिणी एकाग्रता की देवी है, जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है, उन्हें आज के दिन माँ का ध्यान करना अवश्य चाहिए। माता की भक्ति की स्मरण शक्ति और धैर्य में अद्भुत वृद्धि होती है। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। अगर आप बड़ा मंत्र याद नहीं कर सकते तो केवल इस छोटे से मंत्र का 108 बार जप करने से भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, जय ब्रह्मचारिणी माता।